तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके कई फ़ायदे होते हैं। आपने लोगों से सुना होगा, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ होती है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके डार्क साइड क्या-क्या होते हैं, उनको कौन-कौन से नुकसान झेलने पड़ते हैं, वो क्या-क्या सैक्रिफाइस करते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनका डार्क साइड यही है कि वो ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। मान लो कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि मेरे से ये कैसे हो गया, मैं तो इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके आया था, फिर मुझसे गलती कैसे हो सकती है। या अगर आप लोगों से बात करते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो कि क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही डेप्थ में सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आपका दिमाग उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती है। मान लो कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और ओवरथिंक करते-करते आप ऐसी बात पर पहुंच जाते हो, तो ओवरथिंक करके आप ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हो जो कि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो ओवरथिंक करने से आपको ये नुकसान होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम सही दिशा में सोचते हैं तो ओवरथिंक हमारे लिए सही है, लेकिन अगर हम गलत दिशा में सोचते हैं तो ओवरथिंक हमारे लिए सही नहीं है। तो आपको आज से ही ओवरथिंक करना छोड़ देना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट होने का ये आपका पहला डार्क साइड होता है। तो अब हमारा दूसरा डार्क साइड आ जाता है इंट्रोवर्ट होने का, वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलते-मिलते नहीं हैं, ना लोगों से ज़्यादा बात करते हैं। इसी वजह से वो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हैं। वो अपनी बात को लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए धीरे-धीरे वो अपने इमोशंस को अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उसे बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी बात को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं इंट्रोवर्ट होने की वजह से। अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये अपनी बात लोगों को नहीं बता पाते हैं और अंदर ही अंदर उस बात को लेकर घुटते रहते हैं, उस बात को स्टोर करते हैं, जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाती है। उन्हें दूसरी चीज़ के बारे में सोचने नहीं देती है, उनका माइंड पीसफुल नहीं रहता है। तो दोस्तों ये आपका एक डार्क साइड होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अपनी बात को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हो। अब हमारा थर्ड पॉइंट यह आ जाता है कि ये लोग अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सोचते हैं कि मुझे ये इसको कौन सी बात बोलनी चाहिए, या अगर मैंने इसे कोई बात बोली है तो वो सही बोली है या नहीं, क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोल दी है। अगर आप ग्रुप में खड़े हो और आप उनसे बात कर रहे हो तो आप घर आकर उसी के बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो कि मैंने क्या वहाँ पर सही बोला था या नहीं। अगर मैं इसका आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि ऑफिस के अंदर दो लोग हैं। जो भी व्यक्ति अच्छी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने दिखाएगा उसे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन आप इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपने ऊपर डाउट करते हो कि मैंने क्या अपनी प्रेजेंटेशन सही बनाई है या नहीं, जो मैं प्रेजेंटेशन लोगों के सामने दिखाऊंगा क्या वो सही होगी या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वजह से आप ओवरथिंक करते हो और अपनी प्रेजेंटेशन कभी भी लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को बिना डाउट करे लोगों के सामने रखता है। लोग उसकी प्रेजेंटेशन को बहुत पसंद करते हैं, उस व्यक्ति को बाद में प्रमोशन मिल जाता है। तो इंट्रोवर्ट होने का ये भी एक डार्क साइड है कि आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही कम होता है। अब हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। लेकिन अकेले रहने से आपको पता है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप लोनलीनेस में चले जाते हो, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, आपके ना ज़्यादा फ्रेंड्स बन पाते हैं, ना आप लोगों के साथ ज़्यादा बात कर पाते हो। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रो नहीं हो पाती है। ऐसे बहुत से नुकसान हैं जो कि अकेले रहने से होते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था कि आप अकेले रहने से बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो और इसी वजह से कुछ लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट ये आ जाता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनका डार्क साइड ये है कि ये लोग गुस्सा बहुत ही कम करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो गुस्सा बहुत ही कम करते हैं, वो अपने गुस्से को अंदर दबा लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब ये लोग गुस्सा करते हैं तो उनका गुस्सा एक साथ लोगों के ऊपर फूटता है। जब सामने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इन्हें छोटी सी बात बोल देता है तो वो छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है।
लेकिन हम समझ जाते हैं कि इसने इतने सालों का गुस्सा अपने अंदर दबाया हुआ था और आज वो गुस्सा एक साथ उस व्यक्ति के ऊपर निकल रहा है। तो ये एक डार्क साइड है कि आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबा लेते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर लोगों के साथ गुस्सा करने लगते हो, उनके साथ झगड़ा करने लगते हो, जिससे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ना आपके साथ रहते हैं। क्योंकि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि अगर मैं इस इंसान को कोई बात बोलूंगा, मजाक में भी कोई बात बोलूंगा, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। इंट्रोवर्ट होने का ये भी आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप अपने गुस्से को अंदर दबा लेते हो, जिससे कि आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।